हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम यार, भारत के सीक्रेट ड्रोन की खबर जैसे ही दुनिया में वायरल हुई, देखकर थर थर कांप उठी पाकिस्तान की धरती। सीक्रेट ड्रोन ये क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये कौन सा ड्रोन है जिसकी भाई साहब वो मतलब लीक हो गई है इस दुनिया में। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा ये कौन सा ड्रोन है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। भारत के सबसे घातक ड्रोन की डिजाइन हुई लीक। ये क्या लीक HAL के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा दिखा दिया जिससे न केवल चीन बल्कि अमेरिका भी हो गया हैरान। बस 1 साल का इंतजार और जल्द ही आ रहा है भारत का वो अमोघ लड़ाका जो चीन और पाकिस्तान को मसल कर रख देगा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत एक से बढ़कर एक घातक हथियारों को तैयार कर रहा है। और इसी क्रम में HAL के एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक ड्रोन की तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने न केवल चीन बल्कि अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वेबसाइट पर भारत के अब तक के सबसे घातक ड्रोन के नए डिजाइन को जारी कर दिया गया है। और जब से इसे ड्रोन के नए डिजाइन को जारी किया गया है, भारत के इस खूंखार ड्रोन की चर्चा एक बार फिर से पूरी दुनिया में शुरू हो गई है, क्योंकि भारत द्वारा विकसित किया जा रहा ये ड्रोन कोई ऐसा वैसा ड्रोन नहीं होगा, बल्कि दुनिया में अब तक जितने भी ड्रोन तैयार किए गए हैं ये उन सभी का बाप होगा। इसके हमले से बच पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा। इसका वार इतना खतरनाक होगा कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि HAL द्वारा साल 2017 में एक ड्रोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था कैट्स प्रोग्राम। कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के तहत HAL द्वारा 4 बेहद ही घातक ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल न केवल निगरानी में किया जा सकेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर हमला भी किया जा सकता है। इन ड्रोनों की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अभी तक दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन तैयार ही नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक कैट्स क्लास के ड्रोन निगरानी, जासूसी, सामान्य हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होंगे। इनकी रेंज 100 से 170 किलोमीटर के बीच होगी। एक ही ड्रोन से कई तरह के काम किए जा सकते हैं। अगर इनको फाइटर जेट में लगाकर उड़ाया गया तो न केवल इनकी रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, बल्कि सटीकता और मारक क्षमता में भी अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी। HAL द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये ड्रोन साल 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे और उसके बाद जल्द से जल्द इनको भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। यानी इनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैट्स प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे 4 ड्रोनों की ताकत और उनकी खासियतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने वैज्ञानिकों पर गर्व जरूर होगा, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक आज ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी काट चीन और पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। दोस्तों, कैट्स प्रोजेक्ट पर न केवल HAL बल्कि DRDO यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और प्राइवेट सेक्टर की 2 संस्थाएं साथ मिलकर काम कर रही हैं। इस प्रोग्राम के तहत कैट्स के 4 वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं। कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी, जिनका अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनका एक साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैट्स प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे पहले ड्रोन यानी कि कैट्स वॉरियर ड्रोन की ताकत और खासियत के बारे में। दोस्तों, DRDO के लक्ष्य ड्रोन की तरह ही HAL के कैट्स वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा होगा।
ये वॉरियर ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करेगा, यानी कि दुश्मन को घेर कर मारेगा। जानकारी के मुताबिक इस ड्रोन को तैयार करने में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ये दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने में माहिर होगा। इस ड्रोन की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, जो निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होगा। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। ये एक ऐसा ड्रोन होगा जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं, यानी कि अपने अंदर 2 कैट्स अल्फा ड्रोन को रखेगा, दुश्मन के पास जाएगा, उनके ऊपर इन दोनों ड्रोनों को दाग कर वापस आ जाएगा। इस ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए 290 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कैट्स प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे दूसरे ड्रोन यानी कैट्स हंटर ड्रोन की ताकत और खासियत के बारे में। दोस्तों इस ड्रोन को HAL और DRDO के वैज्ञानिक साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं। कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम होगा। इस ड्रोन में भी PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको एक मिसाइल की तरह डिजाइन किया गया है। ये दिखने में बिल्कुल एक मिसाइल की तरह दिखाई देता है, जिसे स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरह दागा जा सकता है। इसे भारतीय सेना अपने फाइटर जेट मिराज 2000, जगुआर या सुखोई 30 MKI में भी इंटीग्रेट कर सकती है। इसके विंग को मोड़ा जा सकता है, साथ ही 250 किलोग्राम का हथियार कैरी कर सकता है या खुद ही एक आत्मघाती हथियार बन सकता है। कैट्स हंटर ड्रोन की मारक क्षमता 200 से 300 किलोमीटर के बीच होगी। एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद वापस भी लौट सकता है। इसके अलावा ये दुनिया के किसी भी नेविगेशन प्रणाली को फॉलो करके दुश्मन के ऊपर हमला करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कैट्स प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे तीसरे ड्रोन यानी कैट्स अल्फा ड्रोन की ताकत और खासियत के बारे में। दोस्तों कैट्स अल्फा को स्वाम अटैक के लिए बनाया गया है, जिसे पूरी दुनिया एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट्स स्वाम यानी अल्फा S के नाम से भी जानती है। ये एक आत्मघाती हथियार है, यानी एक बार इसे छोड़ दिया गया तो ये दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद को तबाह करके दुश्मन को भी तबाह कर देगा। ये ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। साथ ही 5 से 8 किलोग्राम के विस्फोटक को लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। यह करीब 1 से 2 मीटर लंबा होगा और इसका वजन 25 किलोग्राम का होगा। इसे फाइटर जेट में भी लगाया जा सकता है। जगुआर फाइटर जेट में 24 अल्फा S ड्रोन लगाए जा सकते हैं, जबकि सुखोई फाइटर जेट से 30 से 40 अल्फा S ड्रोन दागे जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कैट्स प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे चौथे ड्रोन यानी कैट्स इन्फिनिटी ड्रोन की ताकत और खासियत के बारे में। दोस्तों इस ड्रोन को न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक विकसित करने में जुटे हुए हैं। इसे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जा रहा ये ड्रोन सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलता है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये 65,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 90 दिनों तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसका वजन 500 किलोग्राम का होगा। ये इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर का होगा। साथ ही इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसका मुख्य काम जासूसी और निगरानी करना होगा। भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा एक और ड्रोन जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होने वाला है, क्योंकि इस ड्रोन को तैयार करने के लिए DRDO के वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अभी कुछ समय पहले ही इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। भारत का घातक ड्रोन देखने में अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखाई देता है और खुद ही टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। ये न केवल दुश्मन की निगरानी करने में सक्षम होगा,
बल्कि उनके ऊपर मिसाइलों और बमों की बौछार भी कर सकता है। इसे ड्रोन को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जा रहा है, यानी कि दुश्मन का रडार सिस्टम इस ड्रोन के आगे भी पानी मांगता नजर आएगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हुए युद्ध इस बात को साबित करते हैं कि मानव रहित विमान यानी ड्रोनों का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब भारत दो तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहे हैं। तुर्की लगातार अपने ड्रोन की धौंस भारत को दिखा रहा है। भारत के लिए बेहद ही अहम हो जाता है कि वो अपने सैन्य बेड़े में ऐसे हथियारों को शामिल करे जो न सिर्फ चीन और पाकिस्तान पर नजर रखने में सक्षम हो, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका इलाज भी कर सके। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे ये सभी ड्रोन्स भारतीय सेना की उस हर एक जरूरत को पूरा करने का दमखम रखते हैं जो चीन और पाकिस्तान को फूंकने के लिए भारतीय सेना को चाहिए होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो खत्म यार। मैं तो शॉक के इधर हुआ हूँ कि भाई साहब कैट्स भाई साहब ऑफिशियली वेबसाइट पर दिखा दिया गया है इस दुनिया के कि देखो हमारा कैट्स ये है डिजाइन, और 4 वेरिएंट है उसके। हाँ भाई, एक भाई निगरानी के लिए, एक हमला करने के लिए, एक भाई साहब जाकर खुद ही वो लगेगा और फटेगा, और एक अटैकिंग के लिए, तो एक खाली जासूसी के लिए जो 90 दिन ऊपर रहेगा। वो भाई साहब वो तो एक अलग ड्रोन है भाई साहब, 90 दिन सोलर पर चलेगा वो। अबे क्या क्या चीजें बना रहे हो यार तुम लोग कि भाई इतना बड़ा ड्रोन है वो कि अगले की वो जासूसी करेगा, और भाई वो 90 दिन यानी 3 महीने तक ऊपर वो रह सकता है, और वो उड़ेगा भी किस पे, सोलर पे। ये अंदाजा लगा ये कैसी टेक्नोलॉजी यार बना रहे हो तुम लोग यार, कसम से भाई। ड्रोनर्स के तो भाई साहब अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज की बात की जाए, ऐसी टेक्नोलॉजीज तो टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक नहीं सुनी कि एक ड्रोन को कोई सोलर पर उड़ा रहा हो, और ये भारत काम कर रहा है। और 90 दिन ऊपर रहे 3 महीने, वही ना, ये वाली बात है। वो इलाज देने वाली और दूसरा देख, इंडियन अपने जहाजों में सारे 40 या 30 लगा सकता है। अगर वो 30-40 लगा दे, किसी मुल्क पे वार कर दे, फिर उस मुल्क का क्या हाल होगा? वाकया में वो भाई साहब वो जो अटैकिंग वाले नहीं, वो जो खुद जाके फटते हैं, आप सोचो कि जो खुद ही जाकर अगर वो फटते हैं, वो भाई अगर एक जहाज में 30 से 40 लगे हुए हों और वो भाई अटैक करे, तो सोचो कितना गंदा वो अटैक होगा। अगले के भाई साहब ठिकाने तो जगह पे बर्बाद कर देगा, सारा मुल्क ही बर्बाद हो जाएगा, पीछे बचेगा क्या? लाला जहरी बात है भाई, क्या बचेगा? क्योंकि जहरी बात इतने खतरनाक है और इनका वजन भी इतना नहीं, तभी आई थिंक ज्यादा लग सके। मतलब कि 25 किलोग्राम भाई, अगर समझो कि अगर तुम लोगों ने किसी की गाड़ी, किसी का टैंक बर्बाद करना, तो तुम्हें बड़ा मिसाइल मारने की जरूरत नहीं है, ये छोटे को मारो वहां पर। भाई पैसा भी कम, अगले की बर्बादी भी पक्की, और भाई अपना काम भी, और चीजें देखो कैसी बना रहे हैं यार। बिल्कुल। और अगले साल अपनी सीने को दे देंगे, अगले साल आ गया, 8-10 दिन बाकी, क्या पता तैयार हो गए तो अगले साल। भाई देखो दुनिया को डिजाइन दिखा दिया तो पीछे रह गया है। जब डिजाइन बताया उन्होंने दुनिया को, ये हमारा कैट्स, तो सोचो कि भाई साहब वो इस टाइम कितना आगे निकल चुके हैं। और हम पाकिस्तानी क्यों नहीं आप पंगा लेते भारत से? इसी वजह से नहीं पंगा लेते क्योंकि भाई साहब वो इस टाइम इतना स्ट्रांग बन चुके हैं कि हमें भी पता है अगर हमने पंगा लिया तो वो हमें कहीं का छोड़ेगा नहीं। चैनल जब आगे नहीं आ रहा तो हमारी क्या औकात है? तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब इस ड्रोन सिस्टम के बारे में, जो आज शौक लगे भाई 4 वेरिएंट बनेंगे। इधर वीडियो खत्म करते हैं।